हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल लाइव फाई स्टडी बाय विनोद सर पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट का पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक चीज़ें कैसे निकालना होता है यूनिट डिजिट, ये चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। कुछ शॉर्टकट चीज़ें भी बता चुका हूँ और इस वाले वीडियो में अब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इससे बाहर क्वेश्चंस आते भी नहीं, मीन्स इससे ज़्यादा और कंसेप्ट क्या ले सकता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो वो पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आप पार्ट 2 को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 96 97 98 99। मीन्स इन सभी का नंबर का मल्टीप्लाई है और पूछा गया है कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो आपको इकाई अंक पे नंबर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, इन सभी को मल्टीप्लाई करो सिर्फ यूनिट डिजिट वाले को। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 कितना हो 24, 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 0 और 0 के साथ किसी भी नंबर को करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 0, यही होगा ना लास्ट में। इसका मतलब हुआ कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, यूनिट डिजिट इसका 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0। तो ये यूनिट डिजिट हमने 0 निकाला, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपने कर सकते कि बिना इतना मल्टीप्लाई किए भी आंसर बता सकते हो। कैसे, देखो भाई, अगर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर मीन्स वो इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी नंबर के जगह पे इवन नंबर, इवन नंबर, और इवन नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 5। तो इन्हीं को हटा ही दो सबसे अच्छा, क्योंकि इवन नंबर सीधे में लिख देता हूँ। इवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करो कितना 5, तो लास्ट में हमेशा कितना देगा 0 देगा, हमेशा लास्ट में कितना देगा 0 देगा। एक तो पहला कंसेप्ट, जैसे इवन नंबर देखो यहाँ पे मिला ना आपको 2 और एक 5, जैसे इवन नंबर मिला तो समझ जाना कि वो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ऑड नंबर हो और ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के इसको 5 को, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 5 आता है हमेशा, क्या आएगा 5। जैसे इवन नंबर आपका 2 हो गया, 2 में 5 करके देखो लास्ट में 0 देगा, 4 इंटू 5 करके देखो लास्ट में 0 देगा, 6 इंटू 5 करके देखो लास्ट में कितना 30 मीन्स 0। तो 8 इंटू 5 करोगे तो भी कितना 0, 0 के साथ किसी भी करोगे तो 0 ही देगा। तो मीन्स कहने मतलब समझ में आ गया ना कि इवन नंबर के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 0 देगा, और ऑड नंबर के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कहीं आता है तो लास्ट में 5 आता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 3 7 9 1, ये सभी क्या है ऑड नंबर। तो इसका मतलब कि ऑड नंबर आपको दिखाई दे रहा है और एक 5 भी दिखाई दे रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना होना चाहिए 5। देख लो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, फिर 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, फिर 5 इंटू 9 45 का 5, 5 इंटू 1 5, तो लास्ट में 5 आया। आ रहा है समझ में ना? तो ऐसे बनाओगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे कि यूनिट डिजिट क्या होगा ये निकालना हम लोगों को। हाँ, तो अब इसको कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ठीक है, ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करोगे, अब करें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अच्छा, एन की जगह पे क्या है, ऑड होगा इवन होगा, दोनों केसेस होगा यहाँ पे। तो ब्रेक करते देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर 1। जैसे यहाँ पे a टू द पावर m प्लस n हो, तो इसको हम लोग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखते हैं, यही होता है ना फॉर्मूला।
तो इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखे प्लस, अब इधर वाला भी देखो 2 का पावर 2n इंटू 2 का पावर 1। इसका मतलब हुआ कि अब मेरा ये केसेस 3 का पावर 2n और इंटू 3 इधर हो जाएगा 2 का पावर 2n इंटू 2। और सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 3 का पावर 2 और इसका पावर n। अब कहोगे ये क्यों? a का पावर mn हो तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n, या तो इसको लिख सकते हैं a का पावर n का पावर m। ये दोनों कैसे चलता है भाई, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ और इंटू कितना है 3, प्लस यहाँ पे भी वही लिखेंगे 2 का पावर 2 और इसका पावर n और इंटू 2। तो 3 का पावर 2 मीन्स 9, 9 का पावर n और इंटू 3, और इधर हो जाएगा 4 का पावर n इंटू 2। अब बताओ इस एक्सप्रेशन आने के बाद अब मैं केस लिखता हूँ। केस क्या लिखूँ? केस नंबर 1 कि जब n क्या हो, ऑड नंबर हो, n क्या हो, ऑड नंबर हो। तो जब n की जगह पे ऑड होगा तो इसका मतलब हुआ कि 9 का पावर ऑड हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है जी? 1, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 3 होगा, क्योंकि 9 का पावर 1 ऑड नंबर है तो 9 आ जाएगा। 9 का पावर 3 तो 9 आ जाएगा, मीन्स ऑड के केस में 9 आता है। और ये 3 तो 3 रहेगा ही। इधर 4 का पावर अगर ऑड हो तो 4 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू 2। अब ये यूनिट डिजिट देखो 9 इंटू 3 27, 27 का 7, 4 इंटू 2 8, तो 8 आ जाएगा। तो 8 7 15, 15 का कितना लास्ट में 5 आ गया। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 ये कहता है कि व्हेन n इज इवन नंबर और n क्या हो, इवन नंबर हो। अगर n इवन नंबर हो तो n का पावर इवन नंबर मीन्स उसका यूनिट डिजिट कितना 1 और इंटू 3। और जब 4 का पावर इवन नंबर हो तो कितना 6 और इंटू 2। ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, तो इसका भी लास्ट डिजिट कितना मिल रहा है 5। मतलब दोनों केस में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो रिजल्ट आपका 5 ही होगा। आ रहा है समझ में? तो रिजल्ट कितना होगा 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। ये सीडीएस में भी पूछ चुका है, एसएससी में भी पूछ चुका है, हर जगह में पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस। तो देखिएगा नेक्स्ट वन, आप आ जाओ इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, अभी जस्ट हमने कहा कि अगर a का पावर m हो और उसका n हो, उसका भी पावर हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसको भी तो लिख सकता हूँ। तो देखो इस पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो पहले वाले को कैसे सॉल्व करोगे ये चीजें। आप सबसे पहले क्या करो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, मीन्स 2 का पावर कितना हो गया 12 इंटू 3 का पावर कितना होगा 5 चौके 20, 4 का पावर कितना हो जाएगा 30, 5 का पावर कितना हो जाएगा 42, 6 का पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 8 से तो 56 हो जाएगा, 6 का पावर 56, 9 इंटू 8 72, 7 का पावर 72, इधर कितना हो जाएगा 8 का पावर 90। अब बताओ, आपको ये चीजें पता है कि 4 का साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, मतलब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना 0 आ जाएगा, तो मीन्स 2 का पावर 4 हो जाएगा, यही ना। अच्छा, इसको 3 को इसको भी अगेन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ए भी कट गया, तो 3 का पावर 4 का देखेंगे यूनिट डिजिट। 4 का ऑड इवन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या इवन है, और इवन है तो लास्ट डिजिट कितना हो जाता है 6। और 5 का चाहे जितना भी लगा दो 5 ही होगा, 6 का जितना भी लगा दो 6 होगा। 7 का देखा जाए तो 7 का 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा कट जा रहा है 72, इसका मतलब 7 का पावर 4 का देखेंगे। 8 का, इसका भी 4 का साइक्लिक होता है, 4 बार में रिपीट होता है, 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बचा, 1 4 दूना 8 2 बच रहा है। तो 8 का पावर कितना, देखो 90 को डिवाइड करेंगे ना जी 4 से, तो 4 दूना 8 बचा कितना 1, फिर 4 दूना 8 मतलब कितना 2 बचा, तो रिमाइंडर 2। अब बताओ 2 का पावर 4 बार, सॉरी 2 को लिखेंगे 4 बार,
तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब कितना, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, ये 6 हो जाएगा। 3 का तो कितना हो जाएगा 1, 6 रहने दो, फिर 5 रहने दो, फिर इधर अगेन 6 रहने दो, इधर 7 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट 1। 8 का पावर कितना हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व करोगे 6 का 6, अच्छा 5 दिख रहा है और एक लास्ट में कितना 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0, यही ना। 5 और इवन नंबर दिख रहा है ना जी, इवन नंबर दिख रहा है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। चलो फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड का देखो, सेकंड का आप यहीं से देख सकते हो कि 7 का पावर कितना है 413, मीन्स 4 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 1। 9 है, ऑड इवन देखेंगे तो ये है इवन, ऑड है जिसका मतलब 9 हो जाएगा। 4 का ऑड इवन है तो इवन है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 है तो ये ऑड इवन नहीं देखेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब 2 का पावर कितना 4। 7 का 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 63, तो 3 हो जाएगा, 3 × 6 8, 18, 8 हो जाएगा, 8 6 48, मतलब कितना 8 हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट आपका मिल जाएगा। जैसे 963, 63 का कितना देखेंगे ओनली 3, 3 6 का 18, सिर्फ कितना देखना है 8, 8 6 का 48, सिर्फ कितना देखना है 8, तो 8 हो गया आंसर। तो इस तरीके से निकाल सकते हो भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए कि सिर्फ आपको ये देखना है कि किसका साइक्लिक 1 चल रहा है, साइक्लिक किसका 2 चल रहा है, और साइक्लिक किसका 4 चल रहा है। हमने आपको बताया था कि 0 में 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, इन सभी का हम लोग क्या कहते थे कि सेम डिजिट आता था, है ना। और अगर 4 और 9 हो तो इसका ऑड और इवन देखते थे, ऑड और इवन का केस देखते थे। और अगर 2 3 7 8 आता हो तो इसका साइक्लिक 4 लेते थे, साइक्लिक 4। यही तो, इतनी ही तो कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि इवन नंबर के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई हो तो आपने 0 कहोगे लास्ट डिजिट। ऑड नंबर के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कहीं दिख रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अब। अच्छा इस वाले में देखो सेम यहाँ पे भी वैसे ही जो प्रीवियस वाले भी बना रहे थे, 5 का पावर चाहे जितनी बार लगा तो कितना आएगा 5 आएगा। 3 का क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से एक बार में जाएगा 2, 4 से 8 2, 1 बचेगा, तो 3 का पावर 1 बनता 3 हो जाएगा। उसके बाद इनटू करो, 9 है, ऑड इवन देखते हैं तो यहाँ पे इवन नंबर है तो इसका मतलब हुआ कि 1 हो जाएगा। 4 है, ऑड इवन देखते हैं तो ये क्या है ऑड नंबर है, इसका मतलब कितना 4 हो जाएगा। और इधर आपका 7 का पावर 3 से काटो तो कितना हो जाएगा 32 और 3 35, 4 से काटने के बाद 3 बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आ रहा है वो जी -3, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 का पावर 3 में 343, लास्ट में कितना आ जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे 8 से 24, 4 4 से 12 तो 2, तो -2, क्या -2 डिजिट होगा क्या, नहीं। जब भी अगर माइनस में आता हो तो क्या करना 10 को ऐड कर देना, तो 10 ऐड करने को कितना आएगा 8 आएगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्या होगा 8 रिजल्ट आएगा। Find the unit digit of 107 to 183 into 497 into 839 into 235 into 111 into 1039 into 251 into 563। देखो इसका रिजल्ट अगर देखोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 क्यों कह रहे हो हमने, अब यहाँ पे देख, अभी मैंने जस्ट पहले बता चुका हूँ कि अगर लास्ट डिजिट सभी का क्या हो इवन नंबर हो, सॉरी ऑड नंबर हो, और दिख रहा है ना ये सब 7 है 3 है 7 है 9 है फिर 1 है 5 है 9 है फिर 1 है और 3, सभी ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के साथ एक अगर 5 आ जाए तो इसका मतलब आपको पता है कि लास्ट में 5 ही होता है। तो बस यही तो है रिजल्ट।
आ रहा समझ में? नेक्स्ट वन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखो 4 का पावर कितना है 1, 9 का पावर 2, 4 का पावर 3, 9 का पावर 4, 4 का पावर 5, 9 का पावर 6, 4 का पावर 99, 9 का पावर 100। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 100 टर्म तक लिखा है, 1 से लेकर 100 टर्म लिखा है। एक लिखा है 4 का, एक लिखा है 9 का। आपको पता है कि 4 का पावर ऑड हो तो इस केस में लास्ट डिजिट 4 होता है। 4 का पावर अगर इवन हो तो इसका 6 होता है। 9 का पावर अगर ऑड हो तो 9 होता है, और 9 का पावर अगर इवन हो तो 1 होता है। ये आपको पता है यूनिट डिजिट। अब एक बात बताओ, 4 4 4 कितनी बार है जी? 50 टाइम्स तक लिखा है ना, क्योंकि पूरे टर्म्स कितना है 100 है, पूरा टर्म्स कितना है, अगर इन सभी को ऐड करोगे तो सभी कितने होंगे 100 टर्म्स होंगे। और ये जब 100 टर्म्स है माने 100 लिखे हुए हैं तो उनमें से 50 कौन होगा, 50 बार होगा 4 4 50 बार होगा, और 9 भी आपका 50 बार होगा। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। तब जब 9 आएगा 50 बार, 4 आएगा 50 बार, तो 4 का पावर सब कौन दिख रहा है आपका, ऑड दिख रहा है। तो 4 का पावर सभी क्या दिख रहा है, ऑड। और 9 का पावर सभी क्या दिख रहा है आपको, 9 का पावर भी आपका इवन है। तो जब ये 4 का पावर ऑड दिखाई दिया और ये आपका इवन दिखाई दिया, इसका मतलब हुआ कि 4 लिखा हुआ है, ऑड के केस में कितना आता है 4, उसका यूनिट डिजिट होता है कितनी बार, 50 बार, है ना। और 9 कितनी, इवन, इवन का मतलब कितना 9, ये भी कितना 50 बार भाई, 50 बार लिखा हुआ है, ये भी 50 बार लिखा हुआ है। और जब दोनों 50 बार, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 4 गुने 50 बार जाएंगे तो इसका मतलब कि 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 50 बार तक जाएगा, यही ना। और जब 50 बार जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि सभी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना लास्ट में 0, इसका भी 0, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0, है ना। 4 5 20 200, 9 5 45, 450, 0 0, तो लास्ट में कितना हो गया 0। तो ये आपका तरीका हो गया, ये आपका रिजल्ट मिला। इसको और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे इसका अगर आप लिखना चाहो सेकेंड मेथड, देखो मैं बता रहा हूँ सेकेंड मेथड क्या कहता है। यहाँ पे क्या लिखा हो, 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5 एंड सो ऑन, यही है ना। तब बताओ 4 का पावर ऑड मतलब कितना लास्ट डिजिट 4, यही होगा। और 9 का पावर इवन मतलब कितना हो जाएगा 1, फिर 4 का पावर 3 कितना होगा 4, फिर 9 का पावर 4 कितना होगा 1, फिर कितना होगा 4 1। ये कितनी बार तक चलेगा बता सकते हो क्या आपने? तो ये लास्ट तक चलेगा ना ऐसे ही। 4 4 4 4 कितनी बार जी 50, मैंने टोटल पद कितने हो गए 100 हो गए ना ये। तो इसका मतलब कि इन दोनों को जोड़ दो कितना 5, इन दोनों को जोड़ दो कितना 5, इन दोनों को जोड़ दो कितना 5, ये भी जोड़ोगे तो कितना होगा 5, मतलब 5 5 5 5 5 5 सभी को 50 बार लेंगे हम लोग, यही ना। तो अगर टोटल पद की बात करें हम लोग, अगर टोटल पद कितना हो जाएगा जी 50, तो 5 5 5 5 50 बार अगर मैं लिखूंगा तो 250 होगा। इसका लास्ट डिजिट कितना आ गया 0, तो ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आपका आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर इनटू लगा दे तो, अभी यहाँ पे प्लस था, प्लस के साथ प्लस लिखे थे ना, और इनटू लगा दे तो कैसे सॉल्व करोगे? अगर इनटू लगा हुआ रहेगा तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? अब बताओ, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4, और यहाँ पे हमने गलत लिखा है क्या? 4 का पावर 1, 9 का पावर 2, 4 का पावर 3, 9 का पावर 4 नहीं लिखा हूँ, सॉरी। यहाँ पे एक टर्म्स आना चाहिए 9 का पावर 4 एंड सो। इसका वैल्यू कितना आएगा 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 4, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 एंड सो। इस तरह से चलेगा आपका, लास्ट वाला भी 4 और इसका भी कितना 1। अच्छा ये मल्टीपल में है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ए गुने ए गुने ए गुने ए अगर ऐसा लिखा जाए तो ए का पावर आप लिखते हो ना 4,
और अगर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका मतलब ये 4 ही लिखते हो। तो वही चीज़ें हमने पिछले बार में किया हूँ कि प्लस था तो 50 बार था, 50 को ने जो 4 लिखा हुआ था 5 लिखा था वो 5 लिख दिया। यहाँ पे इंटू है तो 4 4 कितनी बार 50 पर, 4 का पावर 50, और 1 1 कितनी बार 50 पर। अब बताओ 4 का पावर 50, इसका मतलब ऑड इवन का केस है ना, तो इवन है और इवन का वैल्यू कितना हो जाता है 6, और इधर 1 का पावर चाहे जितनी बार लगा दो तो ये 6 आपका रिजल्ट हो गया। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे इसे पावर क्यों लिखा, क्योंकि भाई इंटू है, इंटू के केस में पावर हो जाता है और प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होता है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बता सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल सा केस है, 7 का पावर 11, उसका भी पावर 22, उसका भी पावर कितना है 27। तो सबसे पहले हमने क्या करता हूँ, इसको अगर इस तरह से लिख सकता हूँ कि 7 का पावर 11 को 12 माइनस 1 और इसको 4 से डिवाइड कर दो, और इसका पावर 22 और इसका भी पावर कितना है 27, यही था ना। अब बताओ तो 7 का पावर कितना हो जाएगा जी -1, यही होगा ना, -1/4। ये भी लिख सकते -1/4 है तो -1 ही बचेगा, और इसका भी पावर कितना है जी 22 और इसका पावर कितना है 27। अब एक बात बताओ, अगर इतना आर है रिमाइंडर, इसको 4 से ही रहने दो। अच्छा इसको -1 लिख सकते हैं, तो 7 का पावर -1, इसका पावर कितना 22, इसका पावर कितना 27। अच्छा 1 का पावर चाहे जितनी बार रह जाए, अगर -1 अगर लिखा हो रहेगा 2 बार तो वैल्यू कितना जाएगा 1, -1 अगर लिखा हो रहेगा 3 बार तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। तो ये ऑड इवन देखना पड़ेगा। तो -1 का पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है, इवन है ना, तो इसका मतलब कि 7 का पावर अगर -1 जो है वो इवन टाइम्स तक लिखा हुआ है तो 1 ही रहेगा, और 1 रहेगा तो रिजल्ट आपका 7 हो जाएगा। आ रहा समझ कि नहीं। 11 है, 22 है, 27, आपको पता है कि 7 का पावर जो रहेगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते था कि 7 का पावर 11 इंटू 22 इंटू 27। किसी एक को 4 से डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करो -1 कितनी बार, इतनी बार है ना। तो ये भी कैसे चल सकता है आपने। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया 7। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे करें कि n का वैल्यू कुछ गिवन है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 100 तक। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ n का पावर n, उसका भी पावर n। ये थोड़ा डिफरेंट है ना। इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, उसके बाद कितना होगा 120, उसके बाद कितना होगा 720 एंड सो ऑन। मीन्स लास्ट में आपको दिखाई देगा 0, मैंने इधर से जितने भी रहेगा नंबर लास्ट डिजिट 0। तो इसको तो छोड़ ही दो, इसको क्या करो आप छोड़ दो। इधर को आप कैलकुलेट करो, 24 से 30 और 3 33, कितना हो गया 33। मैंने लास्ट में कितना मिल रहा है 3, मैंने लास्ट डिजिट हमको n का वैल्यू कितना मिल रहा है 3। अब भाई यहाँ पे कह रहा है कि n का पावर n, उसका भी पावर n, तो क्या लिखोगे 3 का पावर 3, उसका भी पावर कितना 3, ये लिखोगे ना। और आपको ये भी पता है कि 3 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 का पावर 9। और 3 का पावर जो भी रहता है उसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो रिजल्ट 3 का यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। तो भाई यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये भी तो कर सकते आपने कि ये जो वैल्यू था इस तरीके से लिख सकते थे। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने n लिखा हुआ है ना, उसका यूनिट डिजिट थोड़े लिखना हम लोगों को, ये n लिखना है फैक्टोरियल। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर दिया। n आपका ये पूरा टर्म्स है ना, तो आप यहाँ पे ऐसा ना लिख करके आप ऐसे लिखोगे कि n का जो है पूरा n लिखोगे फैक्टोरियल में, ठीक है।
तो 3 का पावर आप कितना लिखोगे, अब हम लोग यही लिखेंगे ना, फैक्टोरियल, सॉरी ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100 तक लिखोगे, यही लिखोगे। फिर उसका भी पावर लिखोगे, इसका भी पावर कितना है एन, तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100, ऐसा लिखा हुआ है ना। चलो उस पर मैंने एन का वैल्यू लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या करोगे आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 जो होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, 4 से डिवाइड हो गया। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, ये भी 4 से डिवाइड हो गया। मतलब इधर पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है। और फैक्टोरियल 4 से जहाँ पे भी ज़्यादा रहे, इसका मतलब है कि 4 से डिविजिबल वो होगा, और 4 से डिविजिबल होगा तो हमको सिर्फ इधर का देखना है, ये सभी आपको देखना है, यही ना। तो इसको आप ऐसे लिखो, ये 3 है, पावर 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, 120 है एंड सो ऑन चलेगा आपका, फैक्टोरियल 100 तक चलेगा। और यहाँ पे आपका वही है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आपका 100 फैक्टोरियल। इतना लिखने के बाद एक बात बताओ, इधर से तो आपका 4 से तो पूरा कट जाएगा, 3 का पावर कुछ भी रहेगा 4 से काटते हैं, लेकिन ये नंबर तो नहीं कट रहे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कितना 9, और इसका भी पावर वही लिखोगे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन कितना 100 फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, इसको पहले 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 1, और 1 का पावर आपका 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा 1 का पावर चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई रहे तो वो कितना हो जाएगा, 1 का पावर अगर चाहे कुछ भी रहे यहाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 1 का पावर 1 ही रहेगा, कुछ भी होगा तो 1 ही चलेगा। तो 1 का पावर अगर कुछ भी दे दिया जाए तो इसका मतलब 1 रहेगा, तो 3 का पावर 1, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और रिजल्ट आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका रिजल्ट था। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट में ये कह रहा है कि अगर 3 का पावर 32 को डिवाइड कर रहे किससे 50 से, और उसका भागफल कितना आ रहा है ए बी सी डी एंड सो, इस तरह से कुछ नंबर आ रहा है डॉट एक्स वाई, मतलब पॉइंट के बाद एक्स वाई, तो y मीन्स यूनिट प्लेस पे कितना होगा, इस y की जगह पे क्या मान होगा। अच्छा इसको आप कैसे निकालोगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर 32 डिवाइड बाई कितना 50, यही था। इसको और 3 का पावर था तो उसको 4 से डिवाइड करो, पूरा कट जाएगा, तो 3 का पावर लिखेंगे 4 डिवाइड बाई कितना 50, और इसका 3 का पावर 1 का 4 का वैल्यू कितना 19 डिजिट 1 बाई कितना 50, इसका मतलब हुआ कि 1, तो इसका कितना लास्ट में आएगा कट करोगे तो 0.02 यही आएगा ना। और 0.02 को यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉइंट एक्स वाई, और एक्स वाई लिखेंगे जिसका वाई के प्लेस पे कितना है 2 है, तो आपका रिजल्ट कितना मिला 2। तो ये आपका 2 आ गया रिजल्ट। बस ये तो बहुत सिंपल सा केस था, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था आपको। तो आज का दिन इतने क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और उनको भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेगा, क्वेश्चंस वीडियो भी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज।